इतने अमीर कहलाने वाले आदमी के पत्नी का ये हाल है। जिस माँ को अपनी बेटी का इतना दुख हो, उस माँ की ऐसी हालत नहीं होगी तो कैसी होगी दीदी? कभी भी रोमा के घर नहीं जाऊंगी अब। तगर को हमेशा अपने पास रखूंगी, अपने साथ रखूंगी, उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं। अच्छा है यहाँ कोई नहीं है, नहीं तो अभी सवाल जवाब शुरू हो जाते फालतू के। कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके वहाँ गई थी, कितनी देर लगा दी? शायद नानी हमारी तगर की किस्मत अच्छी है। काश किस्मत अच्छी होती। अच्छा चल इसको जाके कमरे में सुलाने की कोशिश कर। लेकिन नानी इसे नींद कैसे आएगी? जब तुम भी इतनी सी छोटी सी थी, जब तुमको नींद नहीं आती थी, तब मैं तुझे बाहर ले जाकर गोदी में झुलाने लगती थी और बाहर की ठंडी हवा लगते ही तुम सो जाती थी। इसको ही तुम थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ। ठीक है नानी, मैं इसे सुलाने की कोशिश करती हूँ। ये लो चाय आ गई। धन्यवाद जी। इंद्र जी धन्यवाद। भाई इंद्र, मैं तुम्हारी चाल में आने वाला नहीं हूं। तुम्हारे सिपाही को मारने के लिए मैं अपने मंत्री को खतरे में नहीं डाल सकता। ये रही मेरी चाल। कब तक बचेगा तुम्हारा मंत्री? और मंत्री को बचाते बचाते कहीं रानी को मत खो देना। ये देखो गिरी तुम्हारी रानी। भाई तुम लोगों का खेल देखकर मुझे तो मजा आता है। ऐसा लगता है सचमुच सरहद पर युद्ध चल रहा हो। पाकिस्तान तो युद्ध की स्थिति बनाना नहीं चाहता है। देखा नहीं हैदराबाद को हड़पने के लिए कैसी कैसी चालें चल रहा था। लेकिन उसकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। जो जहां है वही रहेगा। हमारे देश के नेता 1 इंच जमीन भी अब इधर उधर नहीं होने देंगे। इस पर कोई कानून भी तो बनना चाहिए। संविधान पर काम तो चल रहा है, देखो कब तक तैयार होता है। सुना था कि संविधान में जो क्रांतिकारी हैं उनके लिए कोई विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा कुछ लिखा जा रहा है। आने वाले कल में स्वतंत्रता सेनानियों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाने वाली हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज की क्या हालत है? वो जतिन 4 महीने से हॉस्पिटल में पड़ा है। उसका पैर टूटा हुआ है, उसमें रॉड पड़ा हुआ है। उसका इलाज तो ठीक से हो नहीं पा रहा है। हाँ, आज तक तो ये बात सामने आ नहीं पाई कि वो लोग कौन थे जिन्होंने जतिन को ऐसे मारा कि हाथ पैर तोड़ दिए। अरे सब जानते हैं, लेकिन अंदर से कोई खुलकर नहीं बोलता कि इसमें किसका हाथ था। राम राम मालिक। आओ आओ बैठो गामा। कुछ पता किए? क्या खबर है? मैंने पता किया था मालिक, वो जतिन अभी भी हॉस्पिटल में ही है और अब तो वो थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। उसके दोनों पैरों में रॉड पड़ा है और शायद महीने 2 महीने में वो ठीक से चलने फिरने लायक हो जाएगा। ओह, इसका मतलब अभी भी वो अस्पताल में ही है? जी मालिक,
वो अभी भी सरकारी अस्पताल में ही है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उसे खत्म कर देते हैं, सारा झंझट ही खत्म हो जाता, बार बार उसके बारे में पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, बात बिगड़ जाती गामा। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि मारकर उसके हाथ पांव तोड़ देना, ताकि 6 महीने 1 साल अस्पताल में ही पड़ा रहे। अब देखिए ना मालिक, कितना बेवकूफ आदमी था। शादी के दिन गोली लगी थी लेकिन बच गया। जब उसे पता चला कि रूमा बिटिया के ससुराल वाले उसे वापस कर गए हैं, तो वो फिर आपकी चौखट पर कदम रखने के लिए आ गया। भूल जाओ इस बात को। जी मालिक, अब आगे क्या करना है मालिक? कुछ नहीं, बस उसकी खोज खबर लेते रहना, और कभी अगर अस्पताल से छूटे तो मुझे बताना। जी जी मालिक। अब ये आराम की नींद सोएगी। चलो अब मैं भी कुछ घर का काम धाम कर लूं। बिना, ये किताबें कहां से आई? नानी, ये मैकफील्ड ने दी है। देखो बिना, तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इन अंग्रेजों को ज्यादा मुंह मत लगाया करो। अंग्रेजों को तो हमने भगा दिया है। नानी, अंग्रेजों को नहीं भगाया, अंग्रेजी हुकूमत को भगाया है। अरे नानी, सब किताबें देने में क्या हर्ज है, और इसमें मुंह लगाने वाली क्या बात हुई? देखो बिना, औरत का चरित्र जो है ना, एक सफेद चादर की तरह होता है। इसमें अगर एक छोटा सा दाग भी लग जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए औरत को हर कदम संभाल कर चलना होता है। नानी ने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? जरूर नानी इसको लेकर बहुत परेशान होंगी। इसे तो कह नहीं सकती, इसीलिए मुझसे कह दिया। अच्छा, तो तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? कैसे इंसान हैं आप? अरे जतिन रूमा को मिलने के लिए आ रहा था, ये जानने के बाद भी कि रूमा पागल हो चुकी है और उसके ससुराल वालों ने उसको ठोकर मार दी है। मेरी इज्जत को रौंदने वाला फिर से मेरी चौखट पर कदम रखेगा और मैं रखने दूंगा? इसलिए मैंने अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि मार के उसके हाथ पांव तोड़ दो। आपने ना सिर्फ रूमा की खुशियों का गला घोटा, बल्कि रूमा की शादी वाले दिन आपने जतिन पर गोलियां बरसाई। मौत से लड़ने के बाद जब वो बच गया, तब भी उसने आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की। अरे यहां तक कि आपका नाम तक लेने से इनकार कर दिया उसने। आज तो लगता है कि आप अपने आप को बड़ा कहते हैं, लेकिन बड़े आप हैं या बड़ा वो? बंद करो अपनी जुबान तुम। बहुत बड़े हैं ना आप, बहुत ताकत है, बहुत पैसा है, बहुत हिम्मत है, तो फिर सच सुनने की भी हिम्मत रखिए। आपने रूमा के साथ जतिन की शादी नहीं होने दी, वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी जब हमारी बेटी पर मुसीबत आई तो वो उसे संभालने, उसके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आ रहा था। लेकिन आपने फिर अपना रंग बदला, आपने जतिन के हाथ पैर तुड़वा दिए। आप इतने जालिम होंगे ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। हाँ, मैं हूं जालिम, जालिम हूं, समझ गई तुम? तो फिर आज ये भी स्वीकार कीजिए कि आज रूमा की हालत की जिम्मेदार रूमा नहीं है, रूमा की हालत के जिम्मेदार आप हैं। हाँ, आप। आज रूमा अपने बाप के कर्मों की सजा भुगत रही है, अपने बाप के कर्मों का खामियाजा चुका रही है वो। यही सच है। कब स्वीकारेंगे आप इस सच को? ये लो, इसे कहते हैं खेल हजारी का। देखो क्या खेला है मैंने।
बस बस बस, तीर या तुक्का कभी कभी लग भी जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अरे मान भी जाओ इंद्र, अक्सर तो हारते ही हो। इंद्र का तीर या तुक्का कभी कभी सचमुच लग जाता है। चलो अब आज तो निकलते हैं, लेकिन इस हार का हिसाब कल बराबर करेंगे। हाँ क्यों नहीं। टगर के आने से कुछ फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, बीना को जरूर फायदा हुआ है। माँ बनना आ गया उसे पूरी तौर से। मामी, कुछ पुराने कपड़े हैं टगर के लिए? नहीं है मेरे पास कोई पुराने कपड़े इस पढ़ाई बच्ची के लिए। दोबारा मत पूछना। कितना फर्क है इन अपनों में जो कि सगे हैं, और उस पराई में उसका कुछ रिश्ता ना होते हुए भी इस बच्ची के लिए सुंदर सुंदर कपड़े लाता है, और आप लोगों से तो वो अपना ज्यादा लगता है। अब इस देश में जो भी सुधार आएगा वो धीरे धीरे ही आएगा। हाँ, कल ही नंद के घर मैं और इंद्र बैठे हुए थे, तमाम चर्चा हो रही थी। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि देश को बदलने में भी बहुत वक्त लगेगा। विशाल देश है हमारा, कोई छोटा मोटा देश होता तो बात और थी। वैसे नंद भाई साहब के घर में सब ठीक है ना? अच्छा एक बात बताइए, हमारे बारे में कोई चर्चा होती है वहाँ? नहीं, आपकी क्या चर्चा होगी, वो लोग तो अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। दोनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, दोनों की शादी हो चुकी। चलो अच्छा है। हाँ, एक बार चर्चा हो रही थी कि इलाके में सबसे संपन्न आप ही हैं, लेकिन दुश्वारियां भी हमेशा आपके घर से जुड़ी रही। हाँ, ऊपर वाले की जैसी मर्जी। अच्छा, रोमा बिटिया की तबीयत कैसी है? अभी इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये तो आपको बहुत पहले कर देना चाहिए, लेकिन आप किसी की सुनते ही नहीं। हाँ, एक खबर देनी थी। सुमित्रा, यहाँ आओ। बहू जी तुम भी आओ। क्या बात है? ये बीना कब आने वाली है? कुछ बोलकर तो नहीं गई, लेकिन हाँ ये जरूर कह रही थी कि वो जल्द ही वापस चली जाएगी। लेकिन बात क्या है? बीना से पूछना था उस घर में जो 2 साल का बच्चा है वो किसका है? बच्चा? कैसा बच्चा? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। बीना उस घर के बारे में कुछ तो बताती होगी। बीना जब आएंगी तो आप उनसे खुद ही बात कर लीजिएगा, खुद ही पूछ लीजिएगा बाबूजी। मैं रोमा को नाश्ता करा कर आती हूँ। चलो लो रोमा आराम से। रोमा, गिरा दिया ना पानी? मैं पिला रही थी ना तुम्हें अभी। माँ जी, अगर बात खुल गई तो क्या होगा? आपने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि ये बात कभी सामने आएगी कि रोमा की वो बच्ची उस घर में है। बात तो तुम्हारी सही है बहू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात अचानक 2 साल बाद खुली कैसे? कहीं से भी खुली होगी माँ जी। ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ से उस घर में जाते हैं और यहाँ आते हैं। और बाबूजी को बता दिया, अगर ये बात खुल भी गई ना बहू, तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मैं सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी। मुझे अपना गम नहीं है, लेकिन उस बच्ची को लेकर मैं जरूर चिंतित हूँ। उस बच्ची को लेकर? हाँ, अगर ये पता लग गया कि वो बच्ची ही रूमा की बेटी है, तो इनका कहर तो उस बच्ची पर ही टूटेगा। उसकी जान को खतरा हो सकता है। हे भगवान, इस बात को संभाल लेना।
चलो। ए बीना, क्या है? अरे यहाँ बेटी क्या कर रही है? मलाई और हल्दी का उपटन लगा रही हूँ। तुझे मलाई और हल्दी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? तू तो वैसे ही इतनी गोरी है। तो आजा तुझे लगा दूँ। अच्छा। अरे इतना दूर क्यों बैठ गई? यहाँ खुले में आ, रंग और निखरेगा। तुझे पता नहीं है, अगर माँ ने देख लिया ना तो बहुत डांट पड़ेगी। उपटन लगाने में माँ क्यों डांटेंगी? बल्कि वो तो बहुत खुश होंगी कि उनकी बेटी गोरी हो रही है और जल्दी ब्याह भी हो जाएगा। अरे तू नहीं जानती है, माँ ने ना तुझसे बात करने के लिए मना किया है। क्यों? क्योंकि सारे घर में चर्चा हो रही है तेरी और वो अंग्रेज की। मैं अभी नानी से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मेरे बारे में ऐसी बात करने वाले वो लोग कौन है। नहीं 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 बीना, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अगर तूने किसी को कुछ भी बोला ना तो मेरी शामत आ जाएगी। तो बैठ ना। लो हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। कैसे हैं ये लोग? कैसी है इंसान की फितरत? ये लोग ऐसी बातें करते क्यों हैं? क्या मिलता है इन्हें ऐसी बेकार सी बातें करते हुए? बिना, लो उस भले मानस को खाना दे आओ। मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? तुमको तो पता है ना, सारे घर वालों ने मेरे खिलाफ जंग छेड़ रखी है कि मैंने उससे यहाँ रहकर काम करने की इजाजत दे दी है, इसीलिए मेरी कोई नहीं सुनेगा। तो आप बहादुर से कहिए। तुमको तो पता है ना, सारे घर वालों ने बहादुर को भी बोल रखा है कि वो मेरी भी बात ना माने, और मैं अभागन जा नहीं सकती। बेटा, चौके में अनाज हो और कोई भूखा हो, ये अपशकुन होता है बेटा। लो बेटी, दे आओ, उसे जोरों से भूख लगी होगी, आधा दिन गुजर चुका है। क्या हुआ? फिर जाने का मन बदल दिया क्या? इन किताबों के कारण घर में सारी बातें हो रही हैं। वैसे भी पढ़ तो लिया ही है ना, लेकिन उससे पहले इसे साफ कर लेती हूँ। ये रहा तुम्हारा खाना। क्या बात है, बड़े गुस्से में लग रही हूँ। ये रही तुम्हारी किताबें। तुमने पढ़ ली? हाँ। मैं तुम्हें और किताबें ला दूंगा। कुछ कहना चाहते हो? हाँ। क्या? खाना टाइम पे खा लेना। जल्दी में हो? नहीं। गुस्से में हो? नहीं। बैठो। नहीं। हर बात में नहीं? क्या नहीं बोलना की कसम कहे? नहीं। फिर नहीं? अब कहना हाँ बैठो। हाँ। हाँ तो बैठो।
तुमने कहा था तू मुझे वो पेड़ दिखाने ले जाओगे। हाँ, कहा तो था। तो कब लेके जाओगे? जब तुम चलो। मैं तो अभी जाने के तैयार हूँ। और खाना? वही खा लूंगा। ठीक है, तो चलो। इस पेड़ के बार में क्या खास बात है? बहुत साल पहले हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ था। तब एक साधु महाराज जी आए और उन्होंने यहाँ पर पूजा की और इस पेड़ के बीज को बोया, और इसे बोते ही हमारे पूरे गांव में हरियाली आ गई और हमें कभी भी अकाल नहीं पड़ा। हम इस पेड़ को बहुत मानते हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर है। थैंक यू। आपको भूख लगी होगी ना, लीजिए। तुमने इतनी खुशी दी है कि भूख खत्म हो जाती है। भूख कभी खत्म नहीं होती, बस कुछ पल के लिए उसका एहसास खत्म हो जाता है। हाँ, मगर ऐसा हो तब भी वक्त पर खाना खा लेना चाहिए। तो आओ खा लेते हैं। नहीं नहीं, तुम खाओ, मैंने खा लिया है। मेरे साथ एक बाइट। नहीं, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। कहा ना, मुझे भी भूख नहीं है। तो क्या मेरे कहने पर तुम एक बाइट नहीं कह सकती? तुम हमारे साथ चलोगी, हम लोग तुम्हें लेने आए हैं। चले बेटा।